हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंजू है। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 20 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। मैं रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। मैं बहुत थक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ DDDH गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरी दर्द भरी आवाज सुनकर मेरा भाई रोहन कमरे में आया। वो कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, कुछ नहीं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से काम वाली बाई भी छुट्टी पर हैं। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूं, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। रोहन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाती हूं। वह मेरे लिए दूध लेकर वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास को एक साइड पर रखा और लेट गई। रोहन कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूं, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती ही रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज पर खुली। मैं हद्दबधाकर उठी तो मेरा सिर्फ बुरी तरह से फट रहा था। गद्दी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज चुके थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर सबके साथ कुर्सी पर बैठ गई। मुझे देखकर रोहन खाना मेरी प्लेट में परोसने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, मंजू दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करो। अरे, अगर काम वाली बाई नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लो। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती हैं। देखो तो काम कर करके इसका चेहरा भी पीली पिड़ी चिकाती है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी था की हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और रोहन कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थीं, इसलिए हमें घर ही रहना पीड़ीती दियाच रहा था। मैंने ये बात महसूस की थी कि पिछले कुछ दिनों से रोहन मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से छुट्टियां हुई थीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हूं तो मेरा भी हक है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं भी खामोशी से लेटी रहती, मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या सच में रोहन कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है, आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। मैंने हद्दा बढ़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी।
दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी। तुम एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। उसी वक्त रोहन भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है? आप अभी तक जाग रही हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आज रात आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बाजू में बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो, कोई मेरे बालों को सहला रहा हो और मेरे चेहरे पर उंगलियां फेर रहा हो। मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरा भाई सोफे पर नहीं था, वो पहले ही उठ चुका था। पता नहीं क्यों, पर आज मेरा मूड बड़ेदा अजीब सा हो रहा था। लेकिन जब मैंने अपने कपड़े पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था, क्योंकि मेरी कमीज उथल पुथल हो चुकी थी और अगर दुपट्टे से ढक गाना होता तो काफी कुछ भाई ने देख लिया होता। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह से नहीं सोई थी कि मेरे कपड़ों की सुबह ऐसी हालत हो जाए। आज मेरा भाई बहुत खुश लग रहा था, ना जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूं जिसको आप जैसी बहन मिल जाए, वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो रोहन तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, मंजू दीदी, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूं। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपकी खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपकी सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे बाजू में बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। रोहन मुझसे छोटा था मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपके नखरे उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वह बोला, ये बहुत ही ख़ास तेल है। ख़ास? आपके लिए? आपके जो इतनी हसीन बाल है ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन दर्द कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब मैंने गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगा हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे और पंखा बंद था और बहुत गर्मी थी। मुझे लगा शायद गर्मी की वजह से मैं पसीने से भीग गई हूं। मैं बड़ी मुश्किल से
बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बड़ी दी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सो नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाना की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और मेरे भाई, इसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खिड़ी डी ही थी तभी कभी एक व्यक्ति बैठक वाली रूम से निकलकर घर के बाहर चला गया। मेरे भाई के हाथ में काफी पैसे थे जिन्हें देखकर मेरा भाई मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ रही थी। मुझे देखकर कहने लगा, आप उठ गए। मैं चलती हुई उसके करीब आई। वह हद-हद-ढाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था मगर मैंने उसका हाथ पकड़ कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुकाकर कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा से तो नहीं चुराए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया।